क्या कभी सोचा है कि जो कार्डबोर्ड के डिब्बे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही डिब्बे हर महीने लाखों रुपए की कमाई करा सकते हैं? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग बिजनेस की। एक ऐसा बिजनेस जो कचरे को खजाने में बदल सकता है। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, कि कचरे से लाखों की कमाई कैसे? पर यह बिल्कुल सच है। चलिए आज देखते हैं कि कैसे रोजाना फेंके जाने वाले इस कचरे में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस का मौका छिपा हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बिजनेस इतना बढ़िया क्यों है? देखिए, इसकी 3 सीधी सी वजह हैं। पहली, इसका कच्चा माल मतलब जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ता है। दूसरी, इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है, कभी कम नहीं होती। और तीसरी, इस बिजनेस को समझना बहुत ही आसान है। चलिए इन सबको एक एक करके गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल, फिर देखेंगे कि इसे शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब पूरी सेटअप चेकलिस्ट। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर नजर डालेंगे और हाँ, सबसे जरूरी चीज, मुनाफे की पूरी कैलकुलेशन करेंगे। और आखिर में एक फाइनल फैसला लेंगे कि क्या यह बिजनेस वाकई करने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, इसका बिजनेस मॉडल। समझते हैं कि इस बिजनेस की नींव क्या है और ये कैसे कचरे को एक कीमती चीज में बदल देता है। देखिए, कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? ये असल में 2 बिजनेस का एक मिक्सचर है, रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पुराने बेकार कार्डबोर्ड के डिब्बे, कार्टन वगैरह लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनसे एकदम नए काम में आने वाले प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जैसे कि पेपर पल्प, क्राफ्ट पेपर या फिर नई कार्डबोर्ड शीट्स। और पता है, भारत में इसे एक एवरग्रीन यानी सदाबहार बिजनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती। जरा सोचिए, पैकेजिंग की जरूरत तो हमेशा रहेगी। आज ई कॉमर्स इतना बढ़ गया है, हर छोटी बड़ी फैक्ट्री, एफएमसीजी कंपनियां, सबको कार्डबोर्ड चाहिए ही चाहिए। मतलब जब तक ये सब हैं, इस बिजनेस की मांग कभी कम नहीं होने वाली। अच्छा, तो अब बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल बातों पर, मतलब इस बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये रही पूरी सेटअप चेकलिस्ट। क्या सामान लगेगा, कौन सी मशीनें और कितना पैसा। किसी भी बिजनेस की जान होता है उसका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। तो हमें चाहिए क्या? बस वही पुराने कार्डबोर्ड के डिब्बे, कोरोगेटेड कार्टन, पैकेजिंग का कचरा, यही सब। और ये मिलेगा कहां से? अरे ये तो स्क्रैप डीलर से लेकर बड़े बड़े गोदाम, ई कॉमर्स के वेयरहाउस और यहां तक के अपने आसपास के कबाड़ी नेटवर्क से भी आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं कीमत पर, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर ये माल स्क्रैप डीलरों से लिया जाए तो ये करीब 6 से 10 रुपए किलो के बीच पड़ता है। लेकिन अगर यही माल सीधे किसी फैक्ट्री से थोक में मतलब बल्क में उठाया जाए तो कीमत गिरकर 5 से 7 रुपए तक भी आ सकती है। यहीं पर मार्जिन बढ़ता है। देखिए, इस बिजनेस में सबसे बड़ा खर्चा एक ही बार होता है और वो है मशीनरी का। इसमें जो मेन मशीनें हैं वो हैं हाइड्रा पल्पर। ये कार्डबोर्ड को गलाकर उसका पल्प बनाता है। और दूसरी है पेपर शीट मशीन, जो उस पल्प से शीट बनाती है। इन सब जरूरी मशीनों को मिलाकर एक छोटे प्लांट का कुल खर्चा मोटे तौर पर 8.5 से 9 लाख रुपए के आसपास बैठता है। ठीक है, मशीनें तो हो गईं, अब इनके अलावा और क्या चाहिए? तो करीब 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह, एक 3 फेज का बिजली कनेक्शन और शुरुआत में बस एक मशीन ऑपरेटर और 2 हेल्पर, इतना काफी है। तो अगर हम सब कुछ जोड़ दें, मशीनरी का खर्चा, शेड और सेटअप का 1 लाख और शुरुआत में काम चलाने के लिए 1 लाख की वर्किंग कैपिटल, तो कुल मिला के ये प्रोजेक्ट लगभग 11 से 12 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक छोटा मैनुअल सेटअप लगाया जाए तो ये इससे भी कम में हो सकता है। अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब ये जादू आखिर होता कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे एक पुराना फेंका हुआ डब्बा एक नई चमक चमाती क्राफ्ट पेपर शीट में बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। देखिए, सबसे पहला काम है छटाई और कटाई का। कार्डबोर्ड से टेप, स्टेपल वगैरह सब हटाकर उसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। फिर हाइड्रा पल्पर मशीन में पानी के साथ मिलाकर इसका गूदा यानी पल्प बना लिया जाता है। स्टेप 3 में इस पल्प की अच्छी तरह से सफाई होती है ताकि क्वालिटी अच्छी आए। फिर इस साफ पल्प को पेपर शीट मशीन में डालकर शीट बनाई जाती है और आखिर में इन शीट्स को सुखाकर सही साइज में काटकर पैक कर दिया जाता है और माल बिकने के लिए तैयार। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा यानी कि प्रॉफिट।
चलिए अब पूरा हिसाब किताब लगाते हैं कि इस बिजनेस में असल कमाई कितनी है और कैसे होती है। तो इस पूरी मेहनत के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं वो हैं क्राफ्ट शीट्स, पेपर के रोल्स और नई कार्डबोर्ड शीट्स। और अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो एक छोटा प्लांट भी महीने में आराम से 30 से 40 मेट्रिक टन यानी 30 से 40 हजार किलो माल बना सकता है। अब जरा इन कीमतों पर गौर कीजिए। याद है कच्चा माल हमें कितने का मिल रहा था? 6 से 10 रुपए किलो। और अब देखिए वही माल रिसाइकल होने के बाद 28 रुपए से लेकर 48 रुपए प्रति किलो तक में बिकता है। मतलब कीमत में सीधा सीधा 4 से 5 गुना का उछाल। मुनाफे का असली राज यहीं छिपा है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए महीने में 30 टन माल बनता है, तो कच्चे माल और दूसरे खर्चे जैसे बिजली, लेबर सब मिलाकर महीने का कुल खर्च करीब 4 लाख रुपए आएगा। और वहीं महीने की कुल बिक्री होगी लगभग 8 से 10 लाख रुपए की। तो लागत को बिक्री से घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो होता है हर महीने लगभग 3 से 4.5 लाख रुपए। ये चार्ट पूरी कहानी को एक ही नज़र में बता देता है। ये जो छोटी वाली बार है ये है हमारी कुल लागत करीब 4 लाख, और ये जो लंबी वाली बार है ये है हमारी कुल बिक्री करीब 9 लाख। इन दोनों के बीच का जो ये बड़ा सा गैप है, बस यही है नेट प्रॉफिट। तो हमने बिजनेस का मॉडल समझा, लागत देखी और मुनाफा भी देख लिया। अब आता है आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या यह बिजनेस आपके लिए सही है? चलिए इसका भी जवाब ढूंढते हैं। माल तो बन गया, पर इसे खरीदेगा कौन? तो देखिए इसके खरीदार हैं बॉक्स बनाने वाली कंपनियां, पैकेजिंग फर्म्स, ई-कॉमर्स सप्लायर्स और एफएमसीजी ब्रांड्स। और जहां तक कानूनी फॉर्मेलिटीज की बात है तो कुछ बेसिक लाइसेंस चाहिए होते हैं, जैसे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और एक पोल्यूशन एनओसी। तो कुल मिला के बात यह है कि कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी 3 बातें इसे बहुत खास बनाती हैं। कच्चा माल बेहद सस्ता, डिमांड हमेशा जोरदार और मुनाफा बहुत तगड़ा। और इसीलिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या रिसाइकलिंग की दुनिया में कदम रखना चाहता है तो ये बिजनेस उसके लिए एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। तो मौका तो बिल्कुल सामने है। अगर इस बिजनेस पर और भी गहराई से जानकारी चाहिए, जैसे कि एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मशीन सप्लायर्स की लिस्ट या फिर शहर के हिसाब से खरीदारों की डिटेल्स, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये तो बस एक उदाहरण था कि कैसे कचरे में भी खजाना छिपा हो सकता है। ऐसे ही और असली, प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी मौका हाथ से ना जाए।